आसमान से गिरा और खजूर में अटका जैसी हुई गिरिपार को जनजातीय दर्जे संबंधी कानून की स्थिति। 4 माह बाद प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के 3 दिन बाद हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। हिमाचल हाईकोर्ट की छुट्टी के चलते अब 18 मार्च के बाद जताई जा रही है अगली सुनवाई की संभावना। गुज्जर कम्युनिटी के वकील रजनीश मानिकला के मुताबिक लोकुर कमेटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है हाटी समुदाय। SC व ST कम्युनिटी को मिल रहे रिजर्वेशन के बेनिफिट का बंटवारा बताया गया कोर्ट में पिटीशन का मुख्य कारण। हाटी समुदाय संबंधी ST अमेंडमेंट बिल पर रोक लगने से विरोधी खेमे में भारी उत्साह। भीम आर्मी अनुसूचित जाति समिति व गुज्जर समुदाय ने वर्ष 2022 में शुरू किया था गिरिपार के खस राजपूत व भाट ब्राह्मण समुदाय को ST रिजर्वेशन का विरोध। मंत्री बनने के बाद शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान भी दे चुके हैं हाटी समिति को अगले विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने की खुली चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया के माध्यम से असहमति जता रहा है गिरिपार का हाटी समुदाय। हाटी पुत्र कहलाने वाले शिलाई के XMLA बलदेव तोमर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी होने पर कुछ एक लोगों को सर्टिफिकेट इशू होने के बाद गिरिपार में शुरू हुई थी उत्साह की लहर। मेरा नाम रजनीश मानिकला है, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ। 2 पिटीशंस थी जिसमें जो हाटीज़ को जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया था उस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था 2 पिटीशंस के द्वारा। उसमें से और वो दोनों पिटीशंस में आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी है। और अब जो मैटर है वो अब छुट्टियों के बाद आई थिंक 18 मार्च को लगेगा। आज औपचारिक तौर पर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट की तरफ से आज नोटिफिकेशन हो गई है। उसमें जो पहले जो कानून में 4 अगस्त को कानून बना था, नोटिफिकेशन जारी हुई थी, उसके अनुसार ही जो रिप्लाई आया है, जिसको लगातार राज्य सरकार ने लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया था, लेकिन देर आई दुरुस्त आए। सर्वप्रथम अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये हाटी समिति अभी कोई नाम नहीं था, मेरे सामने तो कोरा कागज था। अपने दोस्तों के मदद से हमने समय समय पर मीटिंगें की और आखिरकार हाटी का नामकरण हुआ। हम इकट्ठे होने शुरू हुए, पार्टी की जाति की भाइयां मिलकर जब हमें सरकार से मांग की तो सरकार ने मांग पूरी कर पाए, पर हमारी बुद्धि दया पड़ता पड़ा की है बोले भाई लागी प्रकृति सरकार के आलोचना करना और सरकार के और मुख्यमंत्री के नारे लगानों का अंजाम भी आप जानते हो क्या होता है। अगर सरकार अपने करने पे उतर आए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। इस ग्राउंड में हम मीटिंग भी नहीं करने देंगे, इस ग्राउंड में परमिशन लेनी पड़ेगी अगर हम करना चाहें। यह एक ही संदेश आप लोगों के लिए है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे लिए अगर कोई घोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहें। इन हाटियों के संघर्ष खेलने के लिए आप भी तैयार रहें, क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है। इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जुर्रत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दमखम लगा लेना। ये हाटी के संदर्भ में हमने केंद्र सरकार को, जो लॉ डिपार्टमेंट ने
हाटी से संदर्भ हमसे पूछा था, तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। देर आए दुरुस्त आए। पिछले साल 4 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने का अध्यादेश लागू किया, अधिसूचना जारी की। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है इस मुद्दे को लटकाने और भटकाने का बहुत प्रयास किया और इस पर अवांछित ऑब्जेक्शन लगाकर उसे जो है क्लैरिफिकेशन के लिए पुनः केंद्र सरकार को भेजा। और उसके बाद जब परसों शनिवार को यहाँ क्लैरिफिकेशन आ गई तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अब इसे लागू करने के सिवाय कोई चारा नहीं था और ना ही इसे आगे लटकाने के लिए कोई बहाना मिल रहा था। तो अंततः जो है आज इन्होंने ये अधिसूचना जारी कर दी है। भारत सरकार अथवा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गत 4 अगस्त को नोटिफाई किए गए हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने संबंधी एक्ट की हालत अब एक बार फिर आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी हो गई है। 4 माह बीत जाने के बाद हाटी समुदाय की नाहन व शिलाई में हुई रोष महाकुंभड़ी तथा केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद हालांकि हिमाचल सरकार ने इस साल के पहले दिन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, मगर महज 3 दिन बाद आज हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक अथवा स्टे लगाया गया। गिरिपार की खस राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसे सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति समिति तथा गुज्जर कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2022 में ही जहां पैरेलल मूवमेंट छेड़ा गया था, वहीं इसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। गुज्जर कम्युनिटी के एडवोकेट रजीश मानीकला ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज हाटी समुदाय संबंधी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। मीडिया से बातचीत में एडवोकेट मानीकला ने तर्क दिया कि दरअसल गिरिपार का हाटी समुदाय लोकूर पैरामीटर अथवा संबंधित क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता और इसी को आधार मानकर कोर्ट ने स्टे जारी किया है। उन्होंने तर्क दिया कि गिरिपार वासियों में ना तो एथनिसिटी अथवा समान जातीयता है और ना ही एशिया के सबसे अमीर गांव वाला यह इलाका इकोनॉमिक, एजुकेशनल, डेवलपमेंटल व सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल एरिया जैसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र राव व जस्टिस ज्योत्सना रिवोल के फैसले के मुताबिक गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिया जाना कानूनन प्रथम दृष्टया में सही नहीं है। हाईकोर्ट के इस इंटरिम डिसीजन से हाटी विरोधी संगठनों में भारी उत्साह है और गिरिपार अनुसूचित जाति समिति तथा गुज्जर परिषद जैसे संगठनों के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 55 साल बाद मांग पूरी होने व पिछले 3 दिनों में शिलाई, संगड़ा, नौराधार, ददाहुआ, पोंटा आदि के तहसीलदार द्वारा कुछ एक सर्टिफिकेट इश्यू किए जाने से गिरिपार के अपर कास्ट के लोगों में छाया उत्साह कोर्ट के डिसीजन के बाद गम में बदल गया। हाटी समुदाय के लोग सोशल मीडिया पर अदालत के इस फैसले पर असहमति जता रहे हैं और इसके पीछे पहले हाईकोर्ट द्वारा ही कुछ बेरोजगारों अथवा छात्रों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू किए जाने का तर्क दे रहे हैं। हाटी पुत्र के नाम से जाने जाने वाले शिलाई के एक्स एमएलए एवं भाजपा नेता बलदेव तोमर ने प्रदेश सरकार पर जानबूझकर अपना पक्ष सही ढंग से न उठाने को भारत सरकार द्वारा संवैधानिक ढंग से पारित कानून पर अंतरिम रोक का कारण बताया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। गौरतलब है कि हाटी महाकुंभड़ियों में हुए डिसीजन के मुताबिक समिति ने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भाजपा को समर्थन दिया था, हालांकि इसके बावजूद गिरिपार की 154 में से 104 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में हाटी पुत्र तोमर व नारायण सिंह नामक बीजेपी कैंडिडेट की लुटिया डूब गई थी। शिलाई के एमएलए एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने अपने गृह क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं में हाटी समिति को अगले विधानसभा इलेक्शन में फिर से उनके खिलाफ बेड़ी चोटी का जोर लगाने की चेतावनी भी दी थी। बहरहाल राज्य सरकार द्वारा करीब 4 माह बाद लागू किए गए हाटी समुदाय संबंधी कानून की स्थिति खजूर में अटकने जैसी हो गई है। हालांकि इस फैसले से असहमत समिति पदाधिकारी फाइनल डिसीजन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। मेरा नाम रजनीश मानिकतला है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ। 2 पिटिशन्स थी जिसमें जो हाटीज़ को जो शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस दिया था उस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था 2 पिटिशन्स के द्वारा।
और वो दोनों पिटिशंस में आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी है। और अब जो मैटर है वो अब छुट्टियों के बाद आई थिंक 18 मार्च को लगेगा पॉसिबली। 2 पिटिशन थी जी, इसमें एक पिटिशन जो है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जो गुजर्स हैं जो ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्होंने चैलेंज किया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और दूसरी वाली जो थी वो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वहाँ पर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं, वो दूसरी पिटिशन उन लोगों के द्वारा फाइल की गई थी। तो मान लीजिए कि पहले 100 लोगों को इसका बेनिफिट मिलता था, तो अब जो और इंक्लूड कर रहे हैं उसमें 200 लोग हो जाएंगे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो फायदा था वो अब उठाने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जबकि वो उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। ब्रीफली थोड़ा बता सकता हूँ। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को ग्रांट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, और वो क्राइटेरिया है जिसको कॉमनली लोकल कमेटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। उस क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें एक एथनिसिटी होनी चाहिए, मतलब ट्राइब शुड बी एथनिक ट्राइब, और साथ में उसमें बैकवर्डनेस होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं। तो जो पिटिशंस में जो क्लेम किया गया था कि हाटीज जो हैं वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते हैं, जिसमें से एक ये है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए। और इस एरिया में एक विलेज ऐसा है जो एशिया का रिचेस्ट विलेज माना जाता है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का इसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता था। उसके अलावा लिटरेसी रेट जो इस एरिया का है वो नियरली 80% के आसपास है, तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता है। इसके साथ और जैसे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाले हॉस्पिटल्स कैसे हैं, रोड्स कैसी हैं, तो वो जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनमें ये उनको फुलफिल ये कम्युनिटी नहीं करती थी।